अब बोर्ड पे आना। मेरा टॉपिक है दोस्तों आज इंडेक्स नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान से चलना है इसको। प्यारे दोस्तों, कोई पूछ सकता है भाई इंडेक्स नंबर होता क्या है? अच्छा सब बताओ, हर चीज के प्राइस फिक्स रहते हैं या बढ़ते घटते रहते हैं? बढ़ते घटते ये रहते प्राइस के बढ़ने घटने को डिटरमाइन करेगा इंडेक्स नंबर। खाली अच्छा, आप मैं एक बात करता हूँ। आप जब छोटे थे तो पेंसिल शायद 2 रुपए की लेके आते हो। आज पेंसिल कितने की आती है, कोई बताओ ना? 5 रुपए। 5 रुपए की। प्राइस बढ़ गया। अच्छा, क्या प्राइस ही बढ़ा या क्वांटिटी भी बढ़ गई, बढ़ घट गई? हो सकता है बचपन में आप एक दिन में 4 पेंसिल खर्च कर देते हो। बच्चे लोग होते हैं ना, ज़्यादा करते हैं। बड़े हुए तो बताओ क्वांटिटी उतनी ही रहेगी या कम हो जाएगी? कम हो कम जाएगी। हो जाए, इट मे भी किसी पर्सन की बढ़ भी सकती है, कोई आर्टिस्ट बन जाए बोले मैं तो ज़्यादा पेंसिल यूज़ करता हूँ। तो प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी बढ़ती है, खर्चा बढ़ता है, इन सब के बढ़ने घटने का कोई तो तरीका हमें निकालना पड़ेगा, एंड दैट इज बाय द इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर को हम 3 बड़े भागों में बांटते हैं। इंडेक्स नंबर के अंदर वन इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स नंबर। क्या भैया, तेज से बोलो। प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर में किसका बढ़ना घटना आएगा? प्राइस का। प्राइस का। द अनदर इज कॉल्ड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। कौन सा इंडेक्स नंबर? क्वांटिटी। एंड दैट इज कॉल्ड द थर्ड, जिसमें दोनों का बढ़ना घटना है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू इंडेक्स नंबर। 3 इंडेक्स नंबर दोबारा बताओ कौन कौन से? प्राइस प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी वैल्यू। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर। मैं तीनों के एक एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो 2011 बेस ईयर। हर 10 सालों में, अभी 2011 से लेकर 2020 तक 2011 बेस ईयर था। 2021 से लेकर 2030 तक 2021 बेस ईयर होगा। क्या ये बेस ईयर समझ में आता है? यस सर। मान लो अभी मेरी एक बहन बोली कि पेंसिल हम लेते थे तो वो 2 रुपए की आती थी, आज 2021 में जाके बाजार में जाएं तो 5 रुपए की आती है। भैया पेंसिल बढ़ गई। अब इसका फॉर्मूला बना रहा हूँ, प्राइस इंडेक्स नंबर को कैसे बनाऊंगा भैया? आज का खर्चा 5 रुपये, बेस ईयर का खर्चा 2 रुपया, इंटू 100, कितना परसेंटेज खर्चा बढ़ गया कोई बता दो? 250%। बोलो ना या हाँ? हाँ। प्यारे दोस्तों, दिस इज बेस इन प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर है तो इसीलिए किससे रिप्रेजेंट किया? पी से। बेस ईयर को क्या कहते हैं? जीरो। करंट ईयर को क्या कहते हैं? 1। बेस और करंट ईयर का कंपैरिजन है, और इसका क्या फॉर्मूला? P1 करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस इंटू 100। क्या ये फॉर्मूला बनाना आ गया? बोलो ना यहाँ? मैं हाँ। फॉर्मूले को अच्छे से लिख दूं, ये हटा लूं, इंटू 100, एंड दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। इसकी वैल्यू पुट करूं तो 5/2 इंटू 100, 250। तो मुझे पता चल गया बेस ईयर के कंपैरिजन में 250% का खर्चा बढ़ गया। अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या लिया थे? प्राइस। अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में कोई बताओ, प्राइस का बढ़ना लेंगे या क्वांटिटी का बढ़ना घटना लेंगे? क्वांटिटी का। 2011 के अंदर हम क्वांटिटी यूज करते थे एक पेंसिल, 2021 के अंदर हम पेंसिल यूज करते हैं 4, क्वांटिटी है। तब प्यारे दोस्तों क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है तो इसको क्या उससे, किससे, पी से रिप्रेजेंट करूं या क्या उसे? टू से। जीरो किसे कहते हैं, कोई याद दिलाओ ना? बेस ईयर। एसीए। और 1 किसे कहते हैं? करंट को। करंट ईयर को। कोई बताओ ना इसका फॉर्मूला कैसे बनाओ? आज क्वांटिटी 4 यूज कर रहे हैं, बेस ईयर में 1, तो कितना गुना हम माल खरीद ज़्यादा यूज करने लग गए? 400%। 400 गुना। फॉर्मूला बताओ जी, बना के वन बताना। बाय क्यू जीरो अपॉन इंटू 100। मजा सा नहीं आया बहन। 1/Q0, Q1/Q0 × 100, यही कहना चाह रही है बहन? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों, अब तीसरी चीज ले रहे हैं, कोई बताओ क्या है तीसरी चीज? वैल्यू इंडेक्स हाँ, नंबर। वैल्यू में क्या लूँ? प्राइस लूँ, क्वांटिटी लूँ, या दोनों लूँ? दोनों। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। हम्म, इसके अंदर वैल्यू इंडेक्स नंबर में 2011 के अंदर बिल्कुल ध्यान से देखना, हम प्राइस दे रखा था हमें 2 रुपये और क्वांटिटी हमें दे रखी थी 1। 2021 के अंदर प्राइस हो गया 5 रुपये और क्वांटिटी हो गया 4। प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं प्राइस इंटू क्वांटिटी कर लूँ तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू बोले तो टोटल खर्चा कितना था? तो 2 रुपया। अब कितना खर्चा आता है? 20 रुपया। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करूँ? पी से, क्यू से, या वी से?
बी से। फॉर्मूला देखना भैया, सिग्मा P1Q1, ये P1Q1 करंट ईयर का खर्चा आ गया, अपॉन सिग्मा हटा लूं भैया क्योंकि अभी तो एक ही क्वांटिटी है, फिर अपॉन P0 बी जीरो। Q0 इंटू 100, बोलो ना आया? हाँ, कितना आ गया? 200% आ गया ना दोस्तों, 20/2 है, 1000 आएगा। 2000 आ जाएगा। हाँ, अब ठीक हो गया भैया, सबको आ गया। चलूँ आगे, सब ध्यान से देखते रहना। अब मैं ये आपको बताया इंडेक्स नंबर बढ़ने घटने को बढ़ाता है, तीन तरीकों का बढ़ना घटना भी तीन तरीकों से हो सकता है, प्राइस का, क्वांटिटी का, वैल्यू का। अब मैं केवल और केवल प्राइस पे ज़्यादा काम करूंगा प्यारे दोस्तों। कौन से इंडेक्स नंबर पे अब डी पर जा रहा हूँ? प्राइस। बहुत ध्यान से सुनना, नोट्स बनाते रहना। क्या बनाते रहना? सब चिल्ला के बताओ प्यारे दोस्तों। मेरा पहला तरीका है प्राइस इंडेक्स नंबर। सो प्यारे दोस्तों, बी ऑन द बोर्ड। प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर सबसे पहला मैं केस लेता हूं एक। प्यारे दोस्तों, अब की बार ना मेरे को अभी जब मैं बेस कहानी बना रहा था तो खाली एक चीज का प्राइस था, तो करंट ईयर का प्राइस जो है बेस ईयर का प्राइस पेंसिल का इंटू 100 प्राइस इंडेक्स नंबर आ गया। लेकिन बताओ लाइफ के अंदर हम खाली पेंसिल ही यूज करते हैं या रबड़ और पेन भी यूज करते हैं? बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते अब हैं। बहुत सारी पैसे चीजें यूज करते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना, 2000 बेस ईयर 11, बेस ईयर के प्राइस को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, पढ़ के बताओ। जीरो। बी जीरो। स्मॉल प्राइस को ना स्मॉल पी से ही रिप्रेजेंट करना ज़्यादा अच्छा होता है। और 2021 करंट ईयर के प्राइस को मैं किससे प्रेजेंट किया? P1। P1 से। प्यारे दोस्तों, अब क्वांटिटी मेरे को बहुत सारी दे रखी थी। सबसे पहले दिया पेन। पेन पहले मिलता था 10 रुपए का, अब हो गया प्यारे दोस्तों, कोई बता दो कितने रुपए का? 15 मान लेते हैं। फिर अभी पेंसिल की बात कर रहे थे, पहले 2 की थी, अब कितने की हो गई? 5 की। रबड़ पहले 1 रुपए का आता था, कोई बता दो अब कितने का आता है? 3 रुपए का। तीन। अब कोई कहता है इंडेक्स नंबर निकालो, अब बताओ पेन का निकालो, पेंसिल का, रबड़ का, या सबका? सबका। सबका। अब प्यारे दोस्तों, इसके दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं? दो। सबसे पहला मेथड सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। कौन सा मेथड? सिंपल एग्रीगेट। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, उसकी चर्चा करूंगा। फिर मेरे दोस्तों दूसरा मेथड प्राइस रिलेटिव मेथड। कौन सा मेथड? प्राइस प्राइस रिलेटेड। रिलेटेड। बहुत ध्यान से सुनना। प्राइस इंडेक्स नंबर के दो मेथड हैं, सब बता दो कौन कौन से? सिंपल एग्रीगेट मेथड और प्राइस रिलेटेड। बहुत बढ़िया। पहले सिंपल एग्रीगेट मेथड की बात करता हूँ भैया। अब मैं पेन को लूँ, पेंसिल को, रबड़ को, या सबका खर्चा ले लूँ? सबका। बेस ईयर में सब जोड़ लो, सबका खर्चा। बेस ईयर में तीनों चीज़ों का खर्चा 13 रुपये आता था, बोलो हाँ या ना? हाँ। प्यारे दोस्तों, अब करंट ईयर के अंदर जो खर्चा आता था वो 23 रुपये का, बोलो हाँ या ना? हाँ। तो प्यारे दोस्तों, प्राइस इंडेक्स नंबर बड़ा आसान है। प्यारे दोस्तों, करंट ईयर का सारा प्राइस जोड़ लिया, डिवाइड बाय बेस ईयर का सारा प्राइस जोड़ लिया, इंटू 100, तो 23/13 इंटू 100। क्या सिंपल एग्रीगेट मेथड आ गया? बोलो ना आया? यस सर। हाँ। प्यारे दोस्तों, यस दूसरा सर। मेथड दोबारा बताओ कौन सा था? प्राइस प्राइस रिलेटेड। रिलेटेड मेथड। प्राइस रिलेटिव मेथड। प्राइस रिलेटिव मेथड के अंदर अब यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे कुछ स्पेशल, और उसका नाम है प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल पी। कैपिटल पी। प्यारे दोस्तों, अब कोई एक अलग तरीके से सोचना, भूलो थोड़ी देर से सिंपल एवरेज को। क्या पेन का अलग से इंडेक्स नंबर निकाल लें? निकाल लेंगे भैया। पेन का प्राइस, पेन का बेस ईयर का प्राइस इंटू 100, पेन का करंट ईयर का प्राइस 15 रुपये, बेस ईयर का प्राइस 10 इंटू 100। कोई सॉल्व करके बता दो। 150। ये इंडेक्स नंबर आया पेन का। पेंसिल का निकाल रहा हूँ, 5/2 इंटू 100। कोई 40। बता दो। 250। प्यारे दोस्तों, रबड़ का 3/1 इंटू 100। अच्छा तीन बताओ, सौ। ऐसा करने से इंडेक्स नंबर एक आए या तीन आए? तीन। प्यारे दोस्तों, तीन है, मुझे तो एक चाहिए, तो तीनों की एवरेज निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लूँ तीनों की? एवरेज। तो एवरेज। मेरा प्राइस इंडेक्स नंबर क्या बन जाएगा प्राइस रिलेटिव मेथड से? एक 150 आया प्यारे दोस्तों, एक 250 आया, एक 300 आया। कोई तीनों का सम बता दो ना।
तेज से बोल दोस्त। 700 700 700 सम है 3 इंडेक्स नंबर का, तो एक का बता दो। 23 233.33 233.33 है ना भाई। अब इसका फॉर्मूला प्यारे दोस्तों, प्राइस रिलेटिव मेथड के अंदर हम सब इंडिविजुअल इंडिविजुअल आइटम का इंडेक्स निकालते हैं, दैट इज पी। बोलो ना यहाँ। हाँ। फिर इन सब का जोड़ कर लेते हैं और एन से डिवाइड कर लेते हैं। बोलो ना यहाँ। यस। कोई बता दो मैं मल्टीप्लाई करना भूल गया किससे? 100 से नहीं। नहीं बिल्कुल मत कर देना, मैं जांच रहा था कौन सा हो रहा है। सो प्यारे दोस्तों, दिस इज परफेक्ट, बस 3 से डिवाइड ही करना। कौन कौन से मेथड, क्या टॉपिक चल रहा है दोबारा बताओ। प्राइस इंडेक्स इंडेक्स नंबर। नंबर प्राइस इंडेक्स नंबर के हमने दो तरीके कौन कौन से लिए? सिंपल एग्रीगेट मेथड और प्राइस रिलेटिव मेथड। अब प्राइस रिलेटिव के अंदर ये 1 मार्क के अंदर आ नहीं सकता। प्राइस रिलेटिव मेथड जो दूसरे वाला है उसमें कोई बताओ मैंने एवरेज कॉस्ट से निकाली कुछ और या अर्थमेटिक मीन से? केएम से अच्छा आप जरा ध्यान से सुनना, हमने ऐसा परसों की क्लास में पढ़ा था, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज निकालने हो तो अच्छा क्या अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन? प्यारे दोस्तों ज़्यादा बेटर ये था कि मैं इन तीनों की एवरेज ज्योमेट्रिक मीन से निकालता तो ज़्यादा अच्छा होता। ज्योमेट्रिक मीन से निकालता तो देखना ऐसे निकालता ना, तीनों की मैं मल्टीप्लाई करता और तीन आइटमों का ज्योमेट्रिक मीन क्यूब रूट होता ना। बोलो ना या हाँ। बोलो हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलते चलो। हाँ प्यारे दोस्तों, ये मेरा प्राइस इंडेक्स नंबर का एक तरीका पूरा हो गया जिसे हम कहते हैं सिंपल सिंपल मेथड। कौन सा मेथड? सिंपल मेथड सिंपल मैं मेथड। इसके एक टेबल से आपको थोड़ा सा प्रेजेंट करता हूँ, आप अच्छे से समझ पाएंगे। पहले एक बार इसको अच्छे से डिफाइन कर लो, समझ लो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। क्या यहाँ तक आ गया? मैं रब करूँ इसको, अगली टेबल पे पहुँचूँ? अब कुछ इकोनॉमिक्स की डाटा लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से चलना आप। मैं एक बार दोबारा प्राइस इंडेक्स की एक टेबल बना रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से सुनना। मेरा टॉपिक क्या चल रहा है प्यारे दोस्तों अभी सब बताओ? इंडेक्स प्राइस नंबर या इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स नंबर? प्राइस इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स नंबर में क्वांटिटी का बढ़ना घटना आना चाहिए या प्राइस का? प्राइस का प्राइस का। अभी मैंने इसकी चर्चा करी सिंपल की। सिंपल से मैंने दो तरीके आपको बताए, कोई याद दिलाओ ना, दो तरीके क्या क्या थे? सिंपल एग्रीगेट मेथड और प्राइस हाँ, रिलेटिव मेथड। वन इज कॉल्ड सिंपल एग्रीगेट मेथड, सबको जोड़ दिया और फिर करा। एंड द सेकेंड इज कॉल्ड प्राइस रिलेटिव मेथड। प्राइस रिलेटिव मेथड। प्राइस रिलेटिव मेथड में सबका इंडेक्स नंबर निकालते थे और एवरेज निकालने के कौन कौन से तरीके थे? अर्थमेटिक मीन और मीन ज्यादा बढ़िया कौन सा था? ज्योमेट्रिक मीन ओके दोस्तों, अब प्यारे दोस्तों इसमें तो सिंपल की बात करी, एक आता है इसमें वेटेड। क्या भैया? वेटेड वेटेड। वेटेड। वेटेड में बताओ खाली प्राइस लेंगे या क्वांटिटी भी लेंगे? क्वांटिटी भी। लेंगे अब प्राइस और क्वांटिटी दोनों लेंगे और तब मैं इसको कैसे करूं? तब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, उन सब की डेफिनेशन मुझे लेनी होगी। तो वन, द फर्स्ट इज कॉल्ड लेस्पियर। क्या भैया? लेस्पियर दूसरा पाचेस। क्या भैया? आर्चेस। तीसरा फिशर। क्या भैया? फिशर। चौथा मार्शल एजवर्थ। इनकी सबकी स्टडी पढ़नी है। अब प्यारे दोस्तों इनके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, रटना बताऊं या रटने का जुगत बता दूं? बोलो ना। तो ये क्या चल रहा है? वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर चल रहा है। प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, इनके फॉर्मूले मिक्स हो जाते हैं, तो मिक्स होने के लिए जब मैं पढ़ता था तो खुद कुछ टेक्निक्स बनाया, बड़े ध्यान से सुनना। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो म्यूजिशियन थे, वन पर्सन, वन ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आपने भी सुने होंगे उनके गाने, क्या नाम दोबारा बोलो? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इसको याद करने की हमने गजर तरीका बनाया। आप जरा बड़े ध्यान से देखना, सबसे पहला मेरा साइंटिस्ट था, इकोनॉमिस्ट था, जिसका नाम वैसे ही यहाँ था, लेस्पियर। क्या नाम था प्यारे दोस्तों? लेस्पियर। हमने उसका नाम कहा लक्ष्मीकांत। दोबारा बोलो क्या भैया? लक्ष्मीकांत दूसरे का नाम, लक्ष्मीकांत का दूसरा दोस्त का नाम बताओ? प्यारेलाल। अब लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल है, पहले लक्ष्मीकांत जी आता है और बाद में प्यारेलाल जी। अब लक्ष्मीकांत जी को समझना। प्यारे दोस्तों अब क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे देगा बहुत सारी आइटमों के
करंट ईयर के प्राइस, वेट ले रहे हैं तो वेट लेंगे तो बेस ईयर की क्वांटिटी भी देगा, फिर करंट ईयर के प्राइस देगा। करंट ईयर के प्राइस को सिंबल क्या है सब बताओ, P1, P1, और करंट ईयर की क्वांटिटी का सिंबल। Q1, Q1, अब प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, लक्ष्मीकांत जी ने, लेस्पियर जी ने क्या फॉर्मूला बनाया। अब प्राइस इंडेक्स नंबर है प्यारे दोस्तों, एक बात तो तय करना, ऊपर करंट ईयर का प्राइस आएगा, कोई प्यारा बता दो नीचे कौन सा प्राइस आएगा, बेस ईयर का, इसमें तो कोई base शक year, है नहीं। अब प्यारे दोस्तों प्राइस इंडेक्स नंबर है और वेट जरूर लेना है, तो वेट कौन सा लूं, कोई बताओ, दो ऑप्शन है, कौन कौन सा। base current, पहला पर्सन का नाम, Lesbia, लेस्पियर नहीं, क्या, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत। प्यारे दोस्तों पहला पर्सन है लक्ष्मीकांत, वो बोला भैया बेस ईयर की क्वांटिटी ले लो। अच्छा देखना इसमें क्वांटिटी का बढ़ना घटना आएगा या प्राइस का बढ़ना घटना। price, हाँ, लक्ष्मीकांत का फॉर्मूला याद हो गया प्यारे दोस्तों। अब आया दूसरा, लक्ष्मीकांत के बाद कौन आया, दोबारा बताओ, नाम बताओ अरे उसका। प्यारे Pyarelal, लाल, बिल्कुल ध्यान से चलना, प्यारे लाल जी को पकड़ के लेके आते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर में इसको कोई शक नहीं है भैया, ऊपर करंट ईयर का प्राइस आएगा, नीचे बता दो। base year, हाँ भैया बिल्कुल ध्यान से चलना। अब प्यारे दोस्तों लक्ष्मीकांत का शागिर्द था प्यारे लाल, उसके बाद आता है ना, तो प्यारे दोस्तों बताओ कौन सी क्वांटिटी ले लेगा। current की, बन गया फॉर्मूला। अब तो मल्टीप्लाई कर करके इसमें पुट करना है, बताओ ना या हाँ। हाँ, अब प्यारे दोस्तों एक इकोनॉमिस्ट आया जिसका नाम था कैली, चिल्ला के बताओ। carry, लक्ष्मीकांत जी क्या कहते थे, कौन सी क्वांटिटी लो, base year, प्यारे लाल कौन सी क्वांटिटी को कहता था। current year, अब कैली कहता है यार लक्ष्मीकांत भी ठीक कह रहा है, प्यारे लाल भी क्या सही कह रहा है, तो एक काम करो लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल की एवरेज ले लो। बताओ फॉर्मूला नहीं हुआ है याद या हो गया। हो गया, तो कैली ने क्या कहा, इन दोनों की क्या कर दो, average, एवरेज ले लो। फिर एक और इकोनॉमिस्ट आया जिसका नाम था फिशर, क्या नाम था, Fisher, Fisher, ये सबसे बड़ा धाकड़ था। अब कहता है ये बात तो लक्ष्मीकांत भी ठीक कह के गया और प्यारे लाल भी, दोनों चीजें होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज चल रही है, तो एवरेज के कैली के हिसाब से अर्थमेटिक मीन निकलना चाहिए, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, दो का ज्योमेट्रिक मीन तो अंडर रूट लक्ष्मीकांत इंटू प्यारे लाल, बोलो ना के हाँ, हाँ, पक्का ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फिशर का फॉर्मूला। ये सारा फॉर्मूला इसमें पुट कर दो तो दोस्तों फॉर्मूला बन जाएगा ना, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा प्यारे लाल का P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, बोलो ना या हाँ। देखो फिशर का बन गया, तो लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल के ऊपर बेस हमने सारी चीजें बना ली। क्या क्या था पहले दोबारा बताओ, पहले एकदम इसका नाम, लक्ष्मीकांत, दूसरे का, प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत ने कौन सा क्वांटिटी ली, base year, प्यारे लाल ने, current year, कैली ने दोनों को एवरेज ले लिया, फिशर ने दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लिया, एक और आया जिसका नाम था मार्शल एजवर्थ, क्या नाम था प्यारे दोस्तों। Marshall, ये थोड़ा चालू था, बोला लक्ष्मीकांत ठीक है गया, प्यारेलाल ठीक है गया, मैं जो कहूँगा वो भी ठीक होगा। ये बोलता है जरा देखना इसने क्या किया, देख के बताओ क्वांटिटी कौन सी ली, एक या दोनों ही। दोनों, क्या ये गलत है या ये भी सही सही, है ना। ये सारा डेटा क्वेश्चन में आएगा, कहेगा लक्ष्मीकांत से निकालो, प्यारेलाल से, कैली से, फिशर से, मार्शल एजवर्थ से, खूब निकाल लेना, काम खत्म। कौन सा इंडेक्स नंबर पूरा किया हमने, price index number, प्राइस इंडेक्स नंबर के कौन कौन से मेथड। simple weighted, बहुत बढ़िया। अच्छा अब प्राइस के बाद आता था दूसरा इंडेक्स नंबर कौन सा, सब बता दो। क्वांटिटी इंडेक्स quantity, नंबर। हर एक फॉर्मूले में पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी कर देना, क्वांटिटी में क्या कर देना, बड़ा आसान सा है, यही सारे फॉर्मूले यही बन जाएंगे। दोबारा बोलो कौन सा इंडेक्स नंबर, weighted, वेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के अंदर यही लक्ष्मीकांत का फॉर्मूला। प्यारे दोस्तों क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बना रहा हूँ, Q01 से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले लक्ष्मीकांत का अभी क्या फॉर्मूला था, P1 अपॉन P0 और बेस ईयर की क्वांटिटी, बोलो ना या हाँ। हाँ, अब इसका कैसे बनाऊं, लक्ष्मीकांत का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ये तो प्राइस इंडेक्स नंबर था, ध्यान से देखना। करंट ईयर की क्वांटिटी बिल्कुल वैसे वैसे बनाऊंगा, नीचे बेस ईयर की क्वांटिटी, प्राइस किसका ले लूं, base year का, इंटू 100, मैंने लॉजिक से बनाया। अब बड़ा आसान सा तरीका, हर पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी कर दो तो यही बन गया, लेस पीयर आ गया। पाचेज का बनाओ, क्या बना लोगे, पास्चे, फिशर, कैली, मार्शल एजवर्थ, बोलो ना या हाँ। बस सिंपल सी बात है, हर पी की जगह क्या करना, Q, क्यू, क्यू की जगह क्या करना,
फॉर्मूले बन गए तो फॉर्मूले यूज भी हो जाएंगे। बोलो ना यहाँ क्या आ गया प्यारे दोस्तों? Yes, सारा sir. चैप्टर करना, थ्योरी को हाईलाइट करना। ठीक है जी, मजेदार था। आर्यन आया समझ में? अनुषा हाँ आया? भैया। सुरेंद्र आ गया? चैतन्य आ गया? हाँ भैया। यस सर। आर्यन मेरे पास एक नोटिस लिख के आया बच्चे, उसको क्योर करना। ठीक है आर्यन? हाँ भैया, आज शाम तक। ठीक है, ओके ओके। महक पूरा आ गया? कनन आ गया? Yes, sir. तो Yes, लक्ष्मीकांत, sir. प्यारेलाल, कैली, मार्शल एजवर्ड सब अच्छे से करना, सारे एग्जाम्पल को अच्छे से करना। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं परसों आपसे डिस्कशन करूंगा। आज के लिए इतना ही रोकते हैं दोस्तों, अगली क्लास है मेरी तरफ से अब ज़्यादा काम नहीं बचा। टाइम सीरीज कराना है एक, ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा ही बचा है, मैं जल्दी निपटाऊंगा आपको। पर अच्छे से आपका काम बहुत ज़्यादा बचा है, सारी चीज़ को क्योर करो। कोई प्रॉब्लम पूछनी है तो कल एक काम करते हैं, पर कल की क्लास में अकाउंटेंसी सेकंड बुक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछूंगा। ठीक है बच्चों? ठीक है जी सबके? हाँ भैया। तो ओके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करना, जितना समय मिले सब पढ़ाई में लगा देना, इन्वेस्टमेंट है ये आपकी। जय हिंद दोस्तों।